सेना शिक्षा कोर वेटरन एसोसिएशन के तत्वाधान में चौथा पुनर्मिलन समारोह आयोजित किया गया। कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित 24-25 फरवरी को 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश से सेना शिक्षा कोर से जुड़े सैकड़ों सैनिकों ने भाग लिया और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस समारोह का आयोजन इस दिन हर वर्ष सेना शिक्षा कोर को ध्वज प्रदान किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। समारोह की अध्यक्षता श्री 108 संपूर्णानंद जी महाराज चिराकाशी ने की। वहीं मंच संचालन वेटरन सोमवीर द्वारा किया गया। समारोह का शुभारंभ सर्वप्रथम वरिष्ठ वेटरन्स के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात वेटरन अजय कुमार प्रत्यार्थी एवं वेटरन रामवीर सिंह द्वारा इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा की जानकारी दी गई। तत्पश्चात एसोसिएशन द्वारा ज्ञान प्रहरी पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर समसामयिकी एवं अमूल्य जानकारी दी गई। कार्यक्रम विशिष्ट कार्यों इस एसोसिएशन कर्णधार का मुख्य उद्देश्य सभी वेटरन एवं उनके परिवारजनों एक दूसरे को एक भावी कार्यक्रमों से अवगत कराना और राष्ट्र फलक पर अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उसे प्रस्तुत किया गया। देश भर से आए हुए तकरीबन 300 वेटरन एवं उनके परिजन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वच्छ पर्यावरण को बल देने के लिए एसोसिएशन की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत गुरुकुल में 100 आंवले के पौधे लगाए गए। सांस्कृतिक संध्या के तहत विभिन्न वेटरन द्वारा काव्य पाठ, भजन संध्या और तुमधुर गीतों की प्रस्तुतियां दी गईं। सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र के पावन तीर्थ स्थलों स्थानेश्वर महादेव मंदिर एवं मां भद्रकाली शक्तिपीठ का भ्रमण कर सभी वेटरन अभिभूत हुए। घुटने में दर्द और घुटने निकाल दिए नए लगे उनका जब करते वक्त उनकी पैराशूट हो गई, मैं सिर के बल गिर गया, मेरे छेद निकाल के मेरा दिमाग भी निकाल तो गलती से पढ़ाने की तो बात कही, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 170 बच्चे एनसीसी का कमांडिंग ऑफिसर था दिल्ली में, 10 बटालियन में 170 बच्चे 3 साल के अंदर औसत बना दिए। तो राष्ट्रपति जी ने अवार्ड भी दे दिया। टीटीओ भी, आईओ भी, साइकोलॉजिस्ट भी बहुत पढ़ा के 383 बच्चे औसत बढ़ा दिए भाई। बस इतना ही हुआ है तो बाकी अभी मैं विश्व जाट आर्यन फाउंडेशन एक संस्था है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है। थोड़ी देर पहले हमारे तोमर साहब बता रहे थे, मैं उसका बोल्स्टर अकेडमी है, उसकी मेरी मिसेज संस्थापक है, उसका मैं एक नौकर हूं। एक बोल्स्टर रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका मैं उसका सीआईआई और एसोचैम का सदस्य हूं और भारतीय युवा और महीने में कम से कम 10 नजर आ जाता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं देखा तो नहीं देखा। समाज सेवा, बच्चों का उत्थान, राष्ट्र समर्पण, देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्र को, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जितना बड़ी हम योगदान समर्पण कर सकते हैं उसका निश्चय किया। सत्ता में हमने 3 मांगे रखी थी, उससे पहले कृषिया मिलती है जब कोई शहीद हो जाता है, ये गति को प्राप्त होता है। मैंने कहा इसको 1 करोड़ कराया जाए। दूसरा कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आजकल जो आप देखते हो काफी धांधलेबाजी होती थी, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, तो साल दे दिए, 3 इस साल दे दिए, 5 के 5 सेंटर। एक तो फर्क क्या नाम है, हिसार ऑलरेडी शुरू हो गया, गुरुग्राम में शुरू होने वाला है, 3 अगले बार आ जाएंगे। बोलते रहोगे तो बोलने वाला को तो मिलता ही है, जब तक रोएगा नहीं तो दूध कौन देगा। हमने पिछली बार इनकी फंक्शन था परसों, उस फंक्शन के अंदर डिमांड करी, भारत का सबसे पहला अशोक चक्र अवार्डी कौन है? कर्नल जशराम। कर्नल जशराम, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट अशोक चक्र अवार्डेड टू कर्नल जशराम। खुर्जा के अंदर हम सब जैसे आप लोगों से अभी को आपसे भी हाथ उठाऊंगा। जब सबसे कहा कि क्यों न चौधरी चरण सिंह को भारत, ये खुर्जा की बात है तकरीबन 2 महीने पहले, उससे पहले हम आंदोलन हम बात करते रहते हैं और यहाँ पर हमने बात छेड़ी उस कर्नल जशराम के बारे में भी कहाँ पहुंचती है आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके उसमें सभा में भी सभी लड़के सतीश कौशिक जी, सतीश गौतम जी और प्रधान जो मंत्री थे, मंत्री, उनके सामने सबके सामने जब मैंने ये बात रखी, पूरी सभा ने हाथ ऊपर खड़े करके कहा कि जेवर एयरपोर्ट का नाम कर्नल जशराम एयरपोर्ट होना चाहिए। जो सेना शिक्षा कोर वेटरन एसोसिएशन का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, क्या विस्तार से जानकारी देंगे, क्या कार्यक्रम है?
कहाँ से लोग शामिल हो रहे हैं? सेना शिक्षा कोर वेटरन्स का जो एसोसिएशन का जो आयोजन है ये हर साल किया जाता है और इसके लिए ये हमारा चौथा आयोजन है और इसके लिए जो है देश के हर एक कोने से, चाहे वो आपका बिहार, उड़ीसा और नीचे आपका हैदराबाद, कर्नाटका, वहाँ से सभी लोग आए हैं। इधर आप नॉर्थ में जाएंगे तो JNK और हिमाचल से सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हम पहले हमने जो देश की सेवा की है तो बहुत सारे साथी हमसे मिले थे जगह जगह पर जब हम वहाँ पर रहे थे, लेकिन उसके बाद सभी अपने सामाजिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और अब एक हमने प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें कि सभी लोग आकर के दोबारा जो अपने पुराने साथी थे उनके साथ में मुलाकात कर पाते हैं। साथ ही इसमें हम यह जानकारी लेते हैं कि वो अभी समाज में क्या अपना योगदान दे रहे हैं और उनके बच्चे किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग उन चीज़ों को पहचान सकें और उससे जुड़ करके और समाज का कोई उत्थान भरा काम कर सकें। साथ ही हम चर्चा करते हैं कि जैसे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें और सुधार कैसे लाया जा सकता है और जो हमारे न्यू जनरेशन जो निकल करके आ रही है वो कैसे समाज को प्रेरित कर सकती है। क्या करिए, कहाँ से ऑल इंडिया AEC वेटरन एसोसिएशन जो है वो AEC वेटरन्स को जोड़ने के लिए और मिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और आज कुरुक्षेत्र में 2 दिन की मीट हो रही है जिसमें पूरे देश भर से AEC के वेटरन्स जो हैं वो सब आए हुए हैं और जो एजुकेशन के मैटर्स के ऊपर और जो वेटरन बनने के बाद में जो जिस तरह के लाइफ को लीड कर रहे हैं उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस अदर वेटरन से शेयर करेंगे और जिस कार्य वो कर रहे हैं और उसमें किसी और वेटरन की मदद कर सकते हैं उसके बारे में उनकी जानकारी दूसरों को प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का पहला सत्र चल रहा है, पहले सत्र में किस विषय पर चर्चा हुई? जय हिंद, मैं कर्नल दुबे हूँ, मैं भोपाल से आया हूँ और मैं पिछले पुनर्मिलन सम्मेलन में वृंदावन में भी गया था और अभी इस पावन भूमि, पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला हमारी सेना शिक्षा कोर के वेटरन एसोसिएशन की मीटिंग में। सबको बहुत अच्छे से स्वागत हुआ जो यहाँ पर आए हैं और पहले सत्र में हम लोगों ने जो हमारे पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के उन लोगों का स्वागत हुआ। हमारे ही बीच से एक बहुत महान स्वामी हुए हैं जो हमारे खुद सेना शिक्षा कोर के कभी सदस्य रहे थे, स्वामी संपूर्णानंद चित्काशी जी के पीठ के वो महाराज हैं। वो आज की हमारी पहले सत्र की सभा के अध्यक्ष हैं जो अंदर बैठे हुए हैं वहां पर। और उसके बाद जो हम लोग जो एक दूसरे से जो हम अनुभव ले रहे हैं, एक दूसरे से जो हमने अभी तक जो सीखा है उसका सत्र चल रहा है। एक एक करके स्पीकर्स आ रहे हैं और वो जो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं उनमें कोई गांव के सरपंच भी हैं, कोई किसी संगठन के अध्यक्ष हेड भी हैं, कोई किसी विभाग में कार्यरत हैं, तो वो सभी अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और हम किस तरह एक दूसरे की सेवा कर सकें, क्योंकि आज का समय संगठित होने का समय है। अब अकेला कोई नहीं रह सकता है, तो कोशिश की जा रही है हमारे विद्यार्थी साहब, मीना साहब, रामवीर साहब, तिवारी साहब कि ये लोग मिलकर हम अपनी सेना शिक्षा कोर के जो रिटायर्ड लोग हैं वो सब हम हर वर्ष मिला करें और जिससे हम लोगों को स्फूर्ति भी आती है और हम संगठित रहेंगे तो हम बलवान भी रहेंगे। एसोसिएशन कुछ मांगे भी है सरकार से? कोई अभी तक तो एसोसिएशन से हम लोगों ने कुछ मांगे नहीं की है, क्योंकि जो जहां है वो जो समाज की सेवा कर ले, जो राष्ट्र की सेवा कर पा रहा है वो कोशिश कर रहा है। यदि ऐसा कुछ हुआ समय के आने वाले समय में तो डेफिनेटली सरकार को हम अपनी मांगे रख भी सकते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है वो ऐसी मांगे रहेंगी जो देश का भला करेंगी, समाज का भला करेंगी और उनको जरूर माने।